औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Dear students, आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लगेंगे। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, देखिए एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल कहता है मास हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइब्रेट 15 टाइम इन 12 सेकेंड, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आपने क्या किया है, एक मास ले लिया, ये आपने एक मास ले लिया, ठीक है। आपने इसको स्प्रिंग के साथ ये लटका दिया और इसकी को आपने फोर्स लगाई है, यहां पे लेके जब आपने इसको छोड़ा है उसके बाद इसने क्या स्टार्ट किए, वाइब्रेशन स्टार्ट की, वाइब्रेट करना शुरू किया। 12 सेकंड में 15 टाइम इसने वाइब्रेट किया है। 12 सेकंड में 12 सेकंड में इसने 15 मरतबा वाइब्रेट किया है। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी और क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में पहली चीज हमारे पास टाइम है, ठीक है। मतलब जो टाइम लिया है, ठीक हो गया, टाइम लिया है 12 सेकंड और दूसरी मरतबा इसने कितनी मरतबा वाइब्रेट किया है, 15 टाइम। दो चीजें गिवन है। यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कैपिटल एन से शो कर देते हैं, यहां पे लिखते हैं 15। फिर दूसरी चीज टाइम टेकन, जो इसने टाइम लिया है कितना हो गया, 12 सेकेंड। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपको फ्रीक्वेंसी एफ और दूसरा टाइम पीरियड टी, दो चीजें आपको चाहिए। अब देखिए यहां पे हम सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट में आपका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, एफ इक्वल्स टू एन बाय टी। इसी तरह टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इक्वल्स टू 1/f। देखें फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, ठीक हो गया। मतलब ये n नंबर ऑफ वाइब्रेशन, T टाइम टेकन। यहां पे आप 15 को 12 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 15 को 12 पे क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। यहां पे आपने लिखना है 15 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आप पास आ जाएगा 1.45 हर्ट्ज। मतलब आपने डिवाइड किया है तो ये आप पास 1.45 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आप पास क्या आएगा, 1.25 हर्ट्ज आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। फिर इसी तरह अब दूसरी चीज आपने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। यहां से टाइम आएगा t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.25, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का आंसर आपके पास आ गया। t इक्वल्स टू 1/f था, t इक्वल्स टू 1/f था, 1/f। f क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया आपका 1.25। यहां पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1.25। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आप पास यहां से आंसर आ जाता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। अब दूसरा न्यूमेरिकल है, कहता है अ स्प्रिंग रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अब आप पास अगेन वही बात है, ये आप पास स्प्रिंग आ गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मास m आ गया। अब इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, मतलब उसके ऊपर हमने ऐसे फोर्स लगानी है, कितनी, हम कहते हैं 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं।
जब मतलब पहली चीज आपको फोर्स गिवन है F इक्वल्स टू 100 न्यूटन, F इक्वल्स टू 100 न्यूटन फोर्स गिवन। रिक्वायर आपको चाहिए कि आप क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर सके, इसको कंप्रेस कर सके। इसको आप कंप्रेस करते हैं तो कितना कंप्रेस कर सके, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट दूसरी चीज क्या आ गया आप पास, डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से, कितने आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपको स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो क्या है इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है इसको आप k से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कितना होगा ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वी नो दैट F इक्वल्स टू माइनस kx। आपने k फाइंड करना है, k आपने फाइंड करना है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय x ऑन बोथ साइड, माइनस x ऑन बोथ साइड कर दें, तो यहां से आपके पास k इक्वल हो जाएगा f बाय माइनस x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एफ बाय एक्स। अब वैल्यूज पुट करें, देखिए फोर्स 100 न्यूटन है, तो एक चीज याद रखें हमेशा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपने यूनिट को लाजमी देखना है, हर एक क्वांटिटी की यूनिट को लाजमी देखना है, आया कि वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है या नहीं। जिस तरह फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, लेकिन यहां पे उसने क्या दे दिया, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू कभी नहीं पुट करेंगे, अगर पुट करते हैं आपका आंसर गलत कंसिडर होगा। यहां पे आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आपने पढ़ा 4 मल्टीप्लाई सेंटी, प्रीफिक्स में सेंटी क्या होता है, 10 पावर माइनस 2 मीटर। ये तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2 या 4 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सेंटी होता है 10 पावर माइनस 2 ऊपर है, जब उसको आप नीचे लेके आएंगे उसकी पावर 10 पावर प्लस 2 हो जाएगी, उसकी पावर 10 पावर प्लस 2 हो जाएगी। जब 10 पावर प्लस 2 हो गई तो उसी को आपने 10 पावर 2 मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 टाइम्स 100, 4 डिवाइड बाय आपने क्या कर लिया, 100 कर लिया। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से 0.04 मीटर, 0.04 मीटर। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दें, k इक्वल्स टू माइनस फोर्स कितना है, 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.04, या वैल्यूज पुट कर लें, तो प्लस माइनस ऊपर माइनस नीचे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको अगर आप डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा माइनस 2500 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि 100 न्यूटन था और डिवाइड बाय 0.04 मीटर था, तो न्यूटन मीटर आपस में कैंसिल नहीं होते, क्योंकि ये सेम चीजें नहीं है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, यहां से आपके पास का आंसर आ जाएगा, ये के आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये आपके पास आपका दूसरा न्यूमेरिकल था।